बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अनम नवाज़ एंड आई एम ए फिज़ियोथेरेपी स्टूडेंट। सो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रेनियल नर्व्स। बहुत इजी सा टॉपिक है और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जामिनर जितने भी होते हैं, जो जितने भी एक्सटर्नल्स हैं, वो ये वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। इनके फंक्शन पूछते हैं कि इस नर्व का फंक्शन क्या है, ये नर्व जो है वो सेंसरी है, मोटर है कि मिक्स नर्व है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रेनियल नर्व्स। टोटल पेयर ऑफ नर्व्स हमारे पास 12 हैं। ठीक है, टोटल 12 नर्व्स हैं। अगर हम वैसे बात करें तो 24 नर्व्स है। ठीक है, अगर 12 को देख लें तो 12 + 12 24 नर्व्स है। ठीक, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है क्रेनियन? हमें क्रेनियल वाले वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी नर्व्स है जो कि हमारे ब्रेन से, हमारे ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट हो रही है मेनली। और इनका काम क्या होता है कि उन्होंने हेड, नेक और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है। या तो ये नर्व सेंसरी होंगी यानी कि सेंसेशंस प्रोवाइड करेंगी, या मोटर होंगी यानी कि उस रीजन के मसल्स का सप्लाई करेंगी, या फिर मिक्स्ड होंगी, मतलब सेंसरी सेंसेशंस भी प्रोवाइड करेंगी और मसल्स को भी सप्लाई करेंगी। तो जी टोटल हमारे पास 12 नर्व्स है। इसको हम लोग निमोनिक्स के साथ साथ याद करेंगे। ठीक है, तो निमोनिक हमारे पास है ओह ओह ओह, टू टच एंड फील वेरी गुड वेलवेट आर हेवन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है ओल्फैक्टरी नर्व। ठीक, तो ओल्फैक्टरी नर्व ओह ओल्फैक्टरी के लिए, फिर सेकंड ऑप्टिक के लिए, और थर्ड ओकुलोमोटर के लिए, टू ट्रोक्लियर के लिए, टच जो है वो ट्राइजमिनल के लिए, एंड एब्ड्यूसेंट के लिए, फील फेशियल नर्व के लिए, वेरी वेस्टिब्यूलोकोक्लियर की, गुड ग्लोसोफ्रेंजल, वेलवेट, वेगस आर एसेसरी, और हेवन हाइपोग्लोसल के लिए। ठीक है, अब इन नर्व्स को याद करने के लिए आप लोगों ने क्या अपने दिमाग में एक चीज़ बिठानी है कि जब भी आपसे जो एग्जामिनर है वो वाइवा में क्वेश्चन पूछे कि मुझे क्रेनियल नर्व सुनाओ, तो आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सुनाना है। फॉर एग्जांपल अगर पहले ओल्फैक्टरी नर्व है तो आपने ओल्फैक्टरी का ही नाम लेना है। ये नहीं कि अगर आपको जो है वो एग्जामिनर कह रहा है मुझे क्रेनियल नर्व्स के नाम पता हो, तो आप पहले ट्रोक्लियर बोल रहे हो फिर फेशियल बोल रहे हो। ठीक है, तो उससे जो आपके मार्क्स से डिडक्ट हो सकते हैं। तो आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके बताना है कि सबसे पहले ओल्फैक्टरी आता है, फिर ऑप्टिक आता है, फिर ओकुलोमोटर आता है, फिर ट्रोक्लियर आता है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम इनके साथ साथ फंक्शंस देखते हैं, और ये सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है या मिक्स नर्व है, इनको देखते हैं। तो ओल्फैक्टरी जो है बेसिकली ये हमारी नोज़ को सप्लाई होती है, ये नर्व। ठीक है, और ये नोज़ की सेंसेशन, मतलब जो स्मेल की सेंसेशन होती है, जो आपको स्मेल फील हो रही है, वो इस ओल्फैक्टरी नर्व की वजह से हो रही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जो सबसे पहली क्रेनियल नर्व है वो क्या कर रही है, वो स्मेल की सेंसेशंस लेके आ रही है। ठीक हो गया, और ये हमारे पास सेंसरी नर्व है। ठीक है, उसके भी आगे हम निमोनिक्स जो है वो देखते हैं कि सेंसरी है, मोटर है कि मिक्स्ड है, वो मैं इसको एंड में बताऊंगी। सेकंड नर्व में आता है हमारे पास ऑप्टिक नर्व। नाम से आपको पता चल गया कि ये आइज से रिलेटेड है। तो इसने क्या करना है, इसने विजुअल एक्टिविटी हमें बतानी है, मतलब जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हमें सारा सीन नज़र आ रहा है, वो किस नर्व की वजह से आ रहा है, वो ऑप्टिक नर्व की वजह से आ रहा है। ठीक है, और ये नर्व भी सेंसरी नर्व है, मतलब इसने किसी मसल को सप्लाई नहीं करनी, बस आइज़ को सेंसरी सेंसेशंस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं ओकुलोमोटर नर्व। ठीक है, अब इसके एंड पे आपको देखो यहाँ पे मोटर का नर्व भी नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने आई के मसल्स को सप्लाई करना है। ठीक है, आई की मूवमेंट कराएगा, जो प्यूपिल है हमारी आई के अंदर उसकी डायलेशन कराएगा। ठीक है, एक होती है कंस्ट्रिक्शन, मतलब प्यूपिल का छोटा हो जाना, एक होती है डायलेशन, मतलब प्यूपिल का बड़ा होना। तो ये क्या करेगा, प्यूपिल की डायलेशन कराएगा। ठीक है, जहाँ ज़्यादातर रात के टाइम पे जब फुल अंधेरा होता है, हम जब रात को देख रहे होते हैं, तो हमारी जो प्यूपिल होती है वो डायलेट हुई हुई होती है, वो रोशनी को कैप्चर करने की कोशिश कर रही होती है कि कहीं से रोशनी मिले। ठीक है, सो ओकुलोमीटर क्या करता है, आई की मूवमेंट कराता है और प्यूपिल की डायलेशन कराता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर नर्व आती है ट्रोक्लियर। ये भी आई की जो है वो मतलब मसल्स को सप्लाई करती है, उसने वर्टिकली आई की मूवमेंट करानी होती है। ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, वर्टिकली आई की मूवमेंट कराएगी। ठीक हो गया, और ये भी हमारे पास मोटर नर्व, क्योंकि जाहिर सी बात है आई के मसल्स को सप्लाई करी, आई के मसल ही उस आइज़ को जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे, वर्टिकल उनकी मूवमेंट कराएंगे। तो वर्टिकली मूवमेंट का काम किसका है, ट्रोक्लियर नर्व का है। ठीक, और ये भी हमारे पास मोटर नर्व है क्योंकि मसल्स को सप्लाई कर रही है। फिफ्थ नर्व बहुत ज़्यादा वाइवा में पूछा जाती है, ट्राइजमिनल नर्व। ठीक है, सेंसरी है कि मोटर है, तो ये दोनों है, सेंसेशंस भी प्रोवाइड करती है, मसल्स को भी सप्लाई करती हैं। ठीक, अब जो ट्राइजमिनल नर्व है इसने फेशियल सेंसेशंस भी प्रोवाइड करनी है और फेशियल एक्सप्रेशंस भी बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि
रिंकल्स बनना, जो हम अपनी आईब्रोज जो है उसके ज़रिए से जो हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, मतलब गुस्से वाली एक्सप्रेशन बना देना, ठीक। तो ये किस नर्व के ज़रिए से होता है? ट्राइजेमिनल नर्व के ज़रिए से होता है, ठीक है। मतलब सेंसेशंस भी प्रोवाइड कर रही है आप हमारे फेस को, और साथ में हमारे जो फेस के मसल्स हैं, खासकर फोरहेड के मसल्स हैं, उसको भी सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो यह हमारे पास है सेंसरी भी और मोटर भी, मतलब मिक्स नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व के बाद जो हमारे पास सिक्स नर्व आती है वो है एब्ड्यूसर नर्व। एब्ड्यूसर नर्व ने भी क्या करना होता है? आई को सप्लाई करना होता है, ठीक है। आई के मसल्स को सप्लाई करेगा और इसने लेटरली जो है वो आई की मूवमेंट करानी है, ठीक है। और ये भी क्या है हमारे पास? मोटर नर्व है, क्योंकि आई के मसल्स को सप्लाई करी तो मोटर नर्व ही होगी, और आई की लिटिल मूवमेंट करा रही है, ठीक है। तो सिक्स नंबर पे आता है हमारे पास एब्ड्यूसर नर्व, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेवन्थ नंबर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नर्व है फेशियल नर्व, ठीक। इसने क्या करना है? इसने एक तो आपकी टेस्ट की सेंसेशन करानी है, ठीक है। अब देखो सेंसेशन कराए, इसका मतलब सेंसरी भी है। इसके अलावा इस नर्व ने भी जो है वो फेशियल एक्सप्रेशंस बनाने हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर फेस के मसल्स को भी सप्लाई कर रही है जिसकी वजह से फेशियल एक्सप्रेशन बन रहे हैं, ठीक है। तो पहला टेस्ट की सेंसेशन, दूसरा फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो सेंसरी नर्व भी है, मोटर नर्व भी है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मिक्स नर्व है, ठीक। उसके बाद एट्थ पॉइंट में आता है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, ठीक है। इस नर्व के हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन ये है कि कोक्लियर से अगर हम ईयर का देखें तो हमारा जो ईयर होता है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है हेयरिंग के लिए भी, और साथ में हमारे इक्विलिब्रियम बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ठीक है। तो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व हेयरिंग के लिए भी काम करे और हमारे बैलेंस के लिए भी काम करे, हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है, ठीक। और ये सेंसरी नर्व है, इसने मसल्स को सप्लाई नहीं करना होता। नाइन्थ नंबर पे है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है, मतलब हमारे फेरिंग्स वाली एरिया को सप्लाई करेगा। इसके अलावा टेस्ट के लिए सब जो है वो ये नर्व टेस्ट के लिए जो है सेंसेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्वेलिंग में हेल्प करती है, जो हम स्वालो करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, उसको आप निगलते हैं तो जाहिर सी बात है फेरिंग्स वाले रीजन से इसने ओसोफेगस में जाना होता है, फिर स्टमक में जाना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये टेस्ट की एक तो सेंसेशन भी प्रोवाइड कर रही है, दूसरी जानिब स्वालोइंग में हेल्प करे, तो जाहिर सी बात है फूड को अंदर निगलने के लिए मसल्स काम कर रहे हैं ना, तो उन मसल्स को ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई कर रही है। तो सेंसरी सेंसेशन भी दे रही है, साथ में मोटर सेंसेशन भी दे रही है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व भी क्या है? मिक्स नर्व है। 10th पे आता है वेगस नर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या करना होता है? हमारे थ्रोट रीजन में, मतलब जो हमारा थ्रोट वाला एरिया होता है वहाँ पे सेंसेशंस प्रोवाइड करनी होती हैं, और जितने भी जो हमारे विजराज हैं, ठीक है, उनकी मसल की रेगुलेशन करानी होती है। तो ये भी हमारे पास सेंसरी भी है, मोटर भी है, मतलब मिक्स नर्व है वेगस नर्व। 11th नंबर पे आता है एसेसरी नर्व। इस नर्व को हम लोग जो है स्पाइनल नर्व भी कहते हैं, ठीक। इस एसेसरी नर्व ने क्या करना होता है? हमारी हेड की मूवमेंट के लिए भी काम करना होता है, हमारे शोल्डर की मूवमेंट के लिए भी काम करना होता है। हेड को भी मूव करता है, शोल्डर को भी मूव करता है। जाहिर सी बात है हेड और शोल्डर मसल्स के ज़रिए से जो है वो मूव करेंगे, उनकी मूवमेंट होगी। तो यह वापस एसेसरी नर्व का टोटल ही मोटर नर्व है। लास्ट हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। तो इसमें भी आपको ग्लोसल के वर्ड से पता चल गया कि भाई हमारी टंग की मूवमेंट हो रही है। तो हाइपोग्लोसल नर्व के जैसे क्या होता है? टंग की मूवमेंट होगी, टंग मसल की, ठीक है। तो ये भी हमारे पास प्योरली मोटर नर्व है, ठीक। इन सारे के सारे नर्व्स की निमोनिक्स हम लोगों ने पढ़ ली थी, क्योंकि साथ से हमने इन नर्व्स को याद करना है। दूसरी जानिब सेंसरी मोटर नर्व के बारे में उनको याद करने के लिए एक निमोनिक है, सम सेज मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास ऐसे जो चीज़ शुरू हो रही है इसका मतलब वो सेंसरी नर्व है, जैसे कि सम सेज मैरी मनी, ठीक है। सम में देखो और फैक्ट्री नर्व जो है वो सेंसरी नर्व है, ठीक है। तो इस निमोनिक की वजह से भी आप जो है वो इन के सेंस के मतलब इन नर्व्स के बारे में याद कर सकते हैं कि सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है, मिक्स नर्व कौन से, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बट आ रहा है, यहाँ पे ब्रदर आ रहा है, बिग आ रहा है, ब्रेन आ रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो ट्राइजेमिनल नर्व है, फेशियल नर्व है, वेस्ट और ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, वेगस नर्व है, ये सारे के सारे मिक्स नर्व हैं, ठीक है। तो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से या आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। अगर आपसे जो है वो एग्जामिनर पूछेगा कि सिक्स क्रेनियल नर्व कौन सी है, उसका फंक्शन पता है, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए। आपने विद इन सेकंड आंसर देना है कि एब्ड्यूसर नर्व है, इसका ये फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक हमारे पास एंड हुआ है।
अभी तक हमने इसके फंक्शंस पढ़े हैं, सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है, कौन सी नर्व है, कौन सी टाइप की है, वो हम लोगों ने पढ़ा है निमोनिक्स के साथ। तो आई होप सो कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ को शेयर करें ताकि उनको भी जो है वो याद करने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।